बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुस्लिम खान और आप देख रहे हैं बिग फ्री अकेडमी। अभी हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 31। ट्रांसलेशन करने के लिए इसको उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे इंशाल्लाह। ये ट्रांसलेट करने से पहले आप इसको पढ़ लिया करेंगे ये कौन से टेंस में है। एक पैराग्राफ एक ही टेंस में हो सकता है या उसके जुमले बहुत सारे टेंस में हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है, ये तस्वीर हमारे गाँव की है। गाँव के बाहर हरे भरे खेत हैं। अब गर्मी का मौसम है। देखें ये है आ रहा तो ये प्रेजेंट सिंपल में है, यानी कि एम आर इज़ वगैरह इज़ और आर इस्तेमाल होंगे, दे आर इज़ दे आर वगैरह। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। सूरज खूब चमक रहा है, ये इसमें कंटिन्यूस भी है। ठीक है, एम आर इज़ के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आई एन जी वाली फॉर्म। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ओवर विलेज। दिस इज़ ये है द पिक्चर, तस्वीर ऑफ ओवर हमारे विलेज गाँव की। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ओवर विलेज, ये हमारे गांव की तस्वीर है। देयर आर ग्रीन फील्ड्स, देयर वहाँ आर हैं या होते हैं। जैसे वहाँ नहीं, उर्दू में ऐसा तर्जमा नहीं करेंगे वहाँ हैं या वहाँ होते हैं, सिर्फ होते हैं बस। गांव के बाहर हरे भरे खेत हैं। देयर आर ग्रीन सब्स फील्ड्स, खेत, आउटसाइड बाहर की तरफ, द विलेज गाँव के। देयर आर ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड द विलेज, तो यानी गाँव के बाहर हरे भरे या सरसब्ज जो भी आप तर्जमा करें खेत हैं। अब गर्मी का मौसम है। इट इज़ द समर नाउ, इट इज़ ये है द समर, गर्मी का मौसम। नाउ अब, इट इज़ द समर नाउ। ठीक है, सूरज खूब चमक रहा है। द सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, ब्राइटली पूरी आबोताब के साथ, पूरी चमक दमक के साथ। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, सूरज खूब चमक रहा है यानी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। वो सामने गंदम के खेत हैं, गंदम के खेतों में बड़ी चहल पहल है। दोज आर वो हैं, फील्ड्स खेत, मैदान भी कहते हैं, फील्ड्स मीन, और खेत भी होते हैं। ऑफ के वीट देयर, वीट गंदम के, देयर वहाँ। दोज आर फील्ड्स ऑफ वीट देयर। ठीक है, वहाँ पे गंदम के खेत हैं। देयर इज़ वहाँ है। आ ग्रेट एक बहुत ज़्यादा, हसल एंड बसल, इसको हस्टल बस्टल नहीं पढ़ेंगे, हसल एंड बसल यानी चहल पहल, रौनक। इन द वीट फील्ड्स, इन द वीट फील्ड्स यानी गंदम के खेतों में। ठीक है, देयर आर अ ग्रेट हसल एंड बसल इन द वीट फील्ड्स। अच्छा, जवान बूढ़े मर्द और औरतें मिलकर काम कर रहे हैं, फसल पकी हुई है। देखें, यंग नौजवान, ओल्ड बूढ़े, मैन मर्द, एंड विमेन। इस लफ्ज़ को आप यहाँ पे थोड़ा रुक जाएं, ये लफ्ज़ है विमेन, वो मैन नहीं कहेंगे, विमेन। इस यहाँ पे आई की साउंड बनेगा, विमेन दोनों में। यहाँ पे WIMIN जैसे होता है, वो यमन नहीं होता, वो मन नहीं होता। वो जो सिंगल होता है वो मन होता है और ये विमेन होता है। ये अक्सर लोग इस लफ्ज़ को गलत पढ़ते हैं, वुमेन, इसका ठीक है ना सही तरह से। मैन एंड वुमेन आर हैं वर्किंग, काम कर रहे हैं, टुगेदर एक साथ, इकट्ठे। ठीक है, यंग ओल्ड मैन एंड वुमेन आर वर्किंग टुगेदर। जवान बूढ़े मर्द और औरतें मिलकर काम कर रहे हैं, फसल पकी हुई है। द क्रॉप इज़ राइप, राइप यानी पकी हुई, द क्रॉप फसल इज़ है राइप, पकी हुई है। देहाती अब काटेंगे, ठीक है, और अपनी फसल को शहर में ले जाएंगे। हमारे गांव में बहुत सी काबिल दीद चीज़ें भी हैं। तो क्या करेंगे, द विलेजर्स, देहाती गांव वाले, विलेजर्स विल गागी के लिए, हार्वेस्ट काटना। यहाँ पे रीप भी आप लगा सकते हैं, एज यू सो शैली रीप, यानी जैसे बोओगे वैसा काटोगे। तो हार्वेस्ट विन भी फसल काटना होता है, रीप का मतलब भी फसल काटना होता है। एक मशीन जो होती है फसल काटने, उसको रीपर कहा जाता है। आमतौर पे उसको लोग रैपर कहते हैं, लेकिन वो रीपर होता है। द विलेजर्स विल हार्वेस्ट यानी गाँव वाले काटेंगे, नाउ अब, एंड कैरी और ले जाएंगे, उठाकर ले जाना, देयर अपनी यानी उनकी अपनी, क्रॉप फसल को, टू द विलेज, टू द सिटी, टू द सिटी शहर में। द विलेजर्स विल हार्वेस्ट नाउ एंड कैरी देयर क्रॉप्स टू सिटी, यानी गाँव वाले अब, देहाती या गाँव वाले अब फसल काटेंगे और अपनी फसल को शहर में ले जाएंगे। हमारे गांव में बहुत सी काबिल दीद चीज़ें भी हैं, यानी देखने के काबिल। देयर आर वहाँ हैं, ऑल्सो भी, मैनी बहुत थिंग्स बहुत सारी चीज़ें, वर्थ सीइंग देखने के काबिल, वर्थ मीन काबिल और सी मैंने देखना, सीइंग, वर्थ सीइंग देखने के काबिल, काबिल दीद जिसको देखा जाए, देखने के लिए लोग आएँ। इन ओवर विलेज हमारे गाँव में। वी आर हैप्पी इन द विलेज, हम गाँव में खुश हैं, यानी बहुत खुश हैं, वेरी हैप्पी या सिर्फ हैप्पी लगा दें, हम गाँव में खुश हैं। वी आर हैप्पी इन द विलेज, हम गाँव में खुश हैं। वी शैल मेक ओवर विलेज ब्यूटीफुल, हम अपने गाँव को खूबसूरत बनाएंगे। वी शैल, ये शैल जो है
हम लगाते हैं आमतौर पे आई और वी के लिए शेल लगाते हैं और बाकी के लिए विल लगाते हैं। लेकिन जो ये बहुत पुरानी इंग्लिश है, तकरीबन 50 या फिर 100 साल पहले लगाते थे। अब विल और शेल का चक्कर ख़त्म हो गया, सबके साथ विल लगाते हैं। बल्कि अब तो एडवांस में ये है कि आई इल लगा देते हैं शॉर्ट में, जैसे वील मेक, हम बनाएंगे। भी शेल ये बहुत पुराना है। वैसे आप लिख दें शेल, क्योंकि आप जैसी रूह वैसे फरिश्ते, अब मैं क्या कह सकता हूँ। यहाँ पे वैसे पुरानी है तो फिर सर जो चेक करेंगे आपका पेपर, वो भी वैसे ही हिसाब से चेक करेंगे कि आपने विल लगाया तो ये क्यों लगाया हुआ है। हालांकि ये ख़त्म हो चुका है इंग्लिश में, ना अमेरिकन इंग्लिश में ना ब्रिटिश में। मैंने पढ़ाई है, चैनल है वो भी, आप इसको लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं ब्रिटिश और अमेरिकन में क्या फ़र्क है। वी शैल मेक, हम बनाएंगे, ओवर विलेज ब्यूटीफुल, अपने गाँव को खूबसूरत, यानी हम अपने गाँव को खूबसूरत बनाएंगे। ठीक है, अगर मेरे हिसाब से बनेंगे तो वी विल मेक ओवर विलेज ब्यूटीफुल या विल मेक ओवर विलेज ब्यूटीफुल। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ मुकम्मल। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दी हुई है, वहाँ पे लिंक्स हैं काफ़ी सारे, वो भी चेक ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।